हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। लास्ट जो क्लास थी वो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स थी और ये ध्यान रहे अच्छी तरीके से, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि संसार में दो चीज केवल जीवित है, एक जो है प्लांट और दूसरा क्या है, एनिमल। एनिमल के अंतर्गत कल हमने पूरा डिटेल आपको, जो लास्ट लेक्चर था वो ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया पढ़ाई थी, हार्ट पढ़ाया, ब्लड पढ़ाया, बाकी सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें, ऑक्सीडेटेड, डीऑक्सीडेटेड, सब ब्लड्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो भी हार्मोन था, ये सारी चीजें जो है वो डिटेल डिस्कस की। आज हम सब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स के बारे में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है यह चीज समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का यहां सीधा सीधा अभिप्राय क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन पौधे तो एक जगह से स्थिर रहते हैं, तो उनके अंदर ही क्या है, यह प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे क्या है। हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर जो तीन जो मुख्य भाग हैं वो क्या है, रूट, स्टेम और लीफ। ये तीनों में जो है ऑक्सीजन भी चाहिए, साथ में साथ क्या वाटर भी चाहिए, वाटर के साथ क्या है CO2 भी चाहिए, और साथ में क्या है यह दिखाया जाएगा फूड्स भी चाहिए। यह चीज, हर चीज क्या है, ट्रांसपोर्ट होती है। भाई यदि श्वसन करते हैं तो भाई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सभी का, और साथ में फूड जो है और वाटर का भी जो है, वो सारी चीज मूवमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आती है। अब यहां पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यहां पर क्लियर एक पिक्चर दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं। तो याद रखिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो दो चीजों पे निर्भर करता है, एक है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। तो अब यहां पर देखिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट नीड द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू द ट्रांसपोर्ट द वाटर, मिनरल फ्रॉम द रूट टू लीव एंड स्टोर द फूड एंड to roots. There are two transportation pathway consist of the two conducting tissue, xylem and phloem. क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एक बात ये समझनी है अच्छी तरीके से कि इसको मैं समझाना चाह रहा हूं। जरा स्मार्ट क्लास बंद करेंगे, जरा इसको स्मार्ट क्लास बंद। आपको समझाना चाह रहा हूं कि सपोज करो कोई प्लांट है, ये प्लांट है और प्लांट के अंदर जो है, ये मान लिया कि एक प्लांट है और इसमें ये क्लियर हो गई बात। ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड रूट। ये क्या हो गया, स्टेम। और ये क्या हो गया, लीफ। तीन भाग हो गए। दो टिश्यू इसमें बहुत जरूरी है, वो क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। पहला क्या हो गया, जाइलम, और दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम। क्लियर हो गई बात। अब यहां समझेंगे कि जाइलम जो है वो क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। जाइलम का जो मुख्य काम है वो रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स को लेकर के लीफ तक पहुंचना। क्लियर हो गई बात। क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में CO2 प्लस H2O, H2O जरूरी है, तो रूट, वो पानी कहां से आएगा, रूट से आएगा। किसके माध्यम से आएगा, जाइलम के माध्यम से आएगा। जब यहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो क्या होगा, फ्लोएम जो है वो क्या करेगा, यहां से भोजन को लेकर के, प्रत्येक कोशिका को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखेंगे, हर कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या करेंगे, नरिशमेंट की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। जैसे हम लोग हैं, यदि मान लो हम लोग खाना ना खाएं, एक दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, 3, तो क्या एकदम चुपचाप हो जाएंगे, गुमसुम हो जाएंगे, सांस से बैठे रहेंगे, एक्टिविटी कम करेंगे। तो क्या कहने का मतलब है, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो। तो यहां पर ये देखने को मिलता है कि जो फ्लोएम के माध्यम से क्या है, भोजन जो है वो रूट तक आता है। तो यहां समझेंगे दो जो है आपके जो जाइलम और फ्लोएम है, वो क्या, जाइलम पानी ले जाने का काम और फ्लोएम जो है भोजन को लीफ से जो है रूट पर ले जाने का काम करेगी। अब यहां पर एक बात और समझाना चाहता हूं आपको कि यह चीज समझेंगे और अच्छे समझ सकते हैं। आपका घर है, क्लियर हो गई। घर पे क्या हुआ, यहां पर ये घर है, यहां पर घर है पूरा आपका।
अब क्या हुआ, यहां पर पानी की टंकी रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक जो पानी की टंकी होगी वो सबमर्सिबल से क्या होगा, वो जाएगी पानी यहां पर, ठीक है, इसमें पानी भर जाएगा। और दूसरी जो टंकी होगी, जो यहां से पाइपलाइन होगी, वो क्या होगी, घर में आकर के सप्लाई करेगी। तो क्लियर पिक्चर यहां पे होनी चाहिए कि जो पाइप नीचे से ऊपर जा रहा है पानी की टंकी के लिए, वह क्या है, जाइलम है। और जो पानी की टंकी से नीचे उतर करके वॉश बेसिन में, बाथरूम में, किचन में, हर जगह जहां पानी जा रहा है, वो क्या, वो पाइपलाइन जो है फ्लोएम है। अब ऐसे याद रखेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, यह मेरा वादा है। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। दो पाइपलाइन है, एक नीचे से ऊपर ले जाती है और ऊपर से वो नीचे लाती है। नीचे से ऊपर कौन ले जाता है, जाइलम ले जाता है। क्या ले जाता है, वाटर्स ले जाता है, मिनरल्स ले जाता है। ये सारी चीजें जो होती है वो जाइलम के माध्यम से। फ्लोएम के माध्यम से क्या होगा, वो जो होगा, जो फूड जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियों के अंदर बनेगा, वह क्या होगा, वह वहां से स्टेम से होता हुआ नीचे जो उतरेगा और क्या होगा, रूट में जाएगा। यह क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद समझेंगे। अब यहां पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से कि जो ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हो रहा है, इसके लिए क्या है, जो हम एक बात बता रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन जो है दो चीज का होता है। एक क्या होता है, पहला वाटर और दूसरा क्या होता है, फूड। क्लियर हो गई बात, हो गई क्या? अब इसके बाद क्या है, यहां पर वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जाइलम। ये फूड के लिए कौन है, फ्लोएम। क्लियर हो गई बात, सही हो गया, याद रहेगा ना हमेशा, इसको याद रखेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जाइलम जो होगा वो दो भागों में विभाजित होगा। जाइलम क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो भाग विभाजित होंगे, वेसल्स होंगे और क्या होगा, ट्रैकीट्स होगा। क्या होगा, ट्रैकीट्स, ठीक है। ये इसके क्या है, सहयोगी होते हैं। जाइलम के दो पार्ट होते हैं, वेसल और ट्रैकीट्स हो गए, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फ्लोएम के भी इसी तरीके से दो पार्ट होते हैं, इनके सहयोगी होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। वो क्या हो जाएगा, सीव ट्यूब और नेक्स्ट होगा कंपेनियन सेल। क्लियर हो गई बात, ये फ्लोएम हो गया। तो यहां पर बहुत क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि यह किस तरीके से ये विभाजित हैं। जाइलम जो है दो विधि के द्वारा जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब पानी का अवशोषण करता है। पहला याद रखेंगे, बहुत अच्छे से भी डिटेल समझाऊंगा, अभी तो रफ हम आपको स्केच दे रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं। रूट प्रेशर जो है उसके द्वारा जाएगा पानी ऊपर, और दूसरा जो है वो क्या है, जाएगा ट्रांसपायरेशन पूल के द्वारा। क्लियर होगी बात? तो यह ट्रांसपिरेशन पूल के द्वारा जाएगा, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। अब यहां पर यह ध्यान रखेंगे, जो सीव ट्यूब है उसमें क्या, ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम के द्वारा दो तरीके से मेंटेन होता है। एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरे को कहते हैं पैसिव, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को यहीं पर थोड़ा सा मैं समराइज करना चाहूंगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट है जिसमें कि एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। क्लियर हो गई बात? और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें कोई ऊर्जा नहीं खर्च होती है। यह क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो यह चीज प्रक्रिया होती है। यस, स्मार्ट बोर्ड ऑन करेंगे, टेक्निकल टीम स्मार्ट बोर्ड ऑन कर दें। बहुत सुंदर। अब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था कि जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में कितना बढ़िया सुंदर ये स्लाइड बनी हुई है। इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको जो है पूरा का पूरा एक एक बिंदु समझेंगे। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, इस चैनल पर जो भी बच्चे आज नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगली क्लास के लिए। और साथ में जो 3 वीडियो पहले जा चुकी है, थर्ड लाइफ प्रोसेस
थर्ड, लाइफ प्रोसेस 2, लाइफ प्रोसेस 1 और लाइफ प्रोसेस 4, यह जो है, और इसको जरूर देखेंगे और साथ में जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को जरूर क्या है शेयर करेंगे, जिससे कि बायोलॉजी की क्लास में अधिक से अधिक छात्र जुड़ सके और उनको पूरी नॉलेज हो सके, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखें ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट में क्या है, पहला चीज जो आ रहा है वो H2O और मिनरल आ रहा है। मैंने आपको अभी सिखाया बोर्ड पर, ट्रांसपोर्ट इन द जाइलम, ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, ये ट्रांसपायरेशन के द्वारा होगा, इवेपोरेशन, एडहेशन और कोहेशन के द्वारा। दूसरा चीज क्या जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, शुगर, ट्रांसपोर्ट बाय द, ये क्या होगा, फ्लोएम के द्वारा होगा, बल्क फ्लो, कैल्विन साइकिल इन द लीव, लोड सुक्रोज इनटू द फ्लोएम, और पॉजिटिव प्रेशर जो होगा, ये सारी चीजें इसमें मेंटेन होंगी। नेक्स्ट जो है गैस एक्सचेंज होगा, वो फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है इन होगा और O2 जो होगा आउट होगा, यह भी इसी प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आएगा। और साथ में क्या है, रिस्पायरेशन जब होगा तो O2 जो होगा इन होगा और CO2 जो होगा आउट होगा। यह ध्यान रखेंगे। रूट एक्सचेंज गैसेस विद इन एयर स्पेस जो है इस जो होगा, ये क्या है, सॉइल के अंदर जो है, ये पूरा जो देखते हैं रूट एक्सचेंज गैस विद इन द एयर स्पेस इन द सॉइल, यह भी क्या है, ये आपके गैसेस एक्सचेंज के अंतर्गत होता है। तो यहां पर एक बहुत क्लियर पिक्चर बन जानी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि क्या इस तरीके से संभव है कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट H2O, मिनरल, शुगर, गैसेस एक्सचेंज किसके माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। क्लियर हो गई बात, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, अब देखो कि जो बात मैंने बताई कि जो फ्लोएम है वह उसका काम क्या है, पत्तियों के अंदर जो है फूड बना है उसको लेकर के क्या है, हर जगह पहुंचाना। ठीक है, ऊपर स्टेम में भी पहुंचाना, ऊपर तक, और ये क्या है, नीचे तक पहुंचाना। जाइलम का क्या काम है, रूट है, सॉइल है, और यहां से क्या है, ये आयन और वाटर को लेकर के क्या ऊपर की ओर जाना, यहां भी जाएगा और यहां पे भी चला जाएगा। तो क्या ये स्टेम का पोर्शन है। अब क्या है कि यहां पर जो लीफ है उससे क्या होगा, इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लीफ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। याद रखेंगे कि जो पौधे के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से जो गैसियस एक्सचेंज होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये क्या, वाटर वेपर जो है वो क्या है, इवेपोरेट होते हैं इसके द्वारा। तो यह क्या है, यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपायरेशन कहलाती है। क्लियर हो गई बात, यहां पर ये चीज समझ करके रखेंगे। नेक्स्ट, टेक्निकल टीम जरा सा स्मार्ट बोर्ड बंद करें, वो दीजिएगा, कहां रख दिया, यस। अब यहां पे देखेंगे कि कोई भी जैसे प्लांट है, वह समझेंगे कि जो भी पौधा है वह किस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान रखना है कि जो प्लांट है वह वाटर कहां से ले रहा है, वह सॉइल से ले रहा है। कहां से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। और सॉइल के अंदर क्या है कि डिफरेंट मिनरल्स भी हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो यहां पर क्या होगा, बाय द रूट प्रेशर जो है वो क्या होगा, यहां से एक खिंचाव सा मौजूद होगा और उससे के माध्यम से क्या है, पौधे में जो है वो पानी जो है लगातार चलता चला जाएगा। क्लियर होगी बात, ये कहते हैं बाय द रूट प्रेशर। ओके बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि किस तरीके से मेंटेन होता है। अब देखिए ये प्लांट है, प्लांट में क्या हुआ, लीफ है, स्टेम है, रूट है। रूट का जो मैंने छोटा सा सेक्शन जो है उसको मैंने लार्ज करके बनाया। तो कैसे क्या है वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है रूट, इस चीज को समझेंगे। यहां पर क्या है, रूट है, रूट में जो है मोर आयन ज्यादा होंगे और लेस वाटर होगा, पानी की कमी रहेगी इस रूट के अंदर। सॉइल में क्या है, सॉइल में लेस आयन है और मोर वाटर है। क्लियर हो गई बात। तो याद रखेंगे यहां पर जो चलेगा वो क्या होगा, जो वाटर का हायर कंसंट्रेशन से क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है मूवमेंट होगा और जो है वो
प्लांट जो है वो वाटर जो है वो सॉइल से प्राप्त करेगा और अपने अपने पार्ट को इस तरीके से देता चला जाएगा। यह तो बात समझ में आती है जब छोटा पौधा है, हर्ब्स है, छोटे छोटे श्रब्स हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, तो यहां पर यह काम हो सकता है, चल सकता है डिफ्यूजन के माध्यम से, ऑस्मोसिस के माध्यम से, और साथ में जो है इस तरीके से प्रेशर क्रिएट होने से ऑस्मोसिस से आगे जो है बढ़ सकती है। लेकिन अब बात आती है कि जो बड़े पौधे होते हैं, जैसे मान लो कोई पौधा है वो क्या है 30 मीटर लंबा है, 20 मीटर लंबा है, और वहां पर भी उसको पौधे पहुंचने हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी पहुंचने हैं। देखिए कोई भी चीज है, हमने इसको ऐसे गिराया मार्कर को, क्या हुआ, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा, क्या ग्रेविटी ने उसको क्या हुआ, खींच लिया। अब खींचने के बाद क्या हो जाएगा, लेकिन पौधा जो प्लांट है वो पानी कहां से, नीचे से ऊपर की ले जा रहे हैं। है ना आश्चर्य की बात, कैसा प्रकृति का देन है, कैसा भगवान की देन है कि क्या ऐसी कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण इतने लंबे लंबे पौधे जो है वो सॉइल से पानी जो है लेकर के ऊपर जा रहे हैं और ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर रहे हैं। साथ में क्या है, टेम्परेचर जो मेंटेन कर रहे हैं प्लांट का, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए H2O प्रोवाइड कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जो यह चीज होती है वो किसके द्वारा होती है, ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा होती है। किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन पुल के द्वारा होती है, यह ध्यान रखेंगे। और इस ट्रांसपायरेशन पुल में 3 चीजें जो है वो बहुत बेहतरीन ढंग से काम करती है। वो कहती है कोहेशन, एडहेशन और सरफेस टेंशन। इनके माध्यम से जो है वो क्या है, पौधे जो हैं वो पानी जो है वो लेते चले जाते हैं। तो यहां पर क्या है, जो जाइलम के अंदर ट्रैकिड और वेसल्स होते हैं उनका काम जो है वो शुरू होता है यहां पर। तो एक बात समझेंगे कि जब हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कैसे मेंटेन होता है बड़े पौधे में, तो उसको मैं समझा रहा हूं। अब क्या हुआ कि जैसे कोहेशन है, कोहेशन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से चिपके होते हैं। क्या होता है, एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं ऐसे, ठीक है, जाइलम के अंदर। और वहीं पर जब क्या होगा, एडिशन होगा, तो एडिशन में क्या हो जाएगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हुआ, दीवार से जो है आकर के चिपक जाते हैं। माने एडिशन मतलब चिपक जाना। एडिशन को कैसे सोचते हैं, एडिशन फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो हम डाक टिकट लेते हैं, डाक टिकट को क्या होता है, थोड़ा सा गम से, थोड़ा सा पानी से क्या हुआ, उसको पीछे बैक पे किया और उसको चिपका देते हैं तो वो चिपका रहता है। तो यहां पर क्या हुआ, एडिशन जो होगा वो क्या होगा, ये जो है जाइलम की वॉल से क्या है, पूरा का पूरा ये जो है इस तरीके से जाकर के ये वाटर मॉलिक्यूल चिपके रहते हैं। और फिर यहीं पर क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, तीसरी प्रक्रिया है वो क्या, सरफेस टेंशन। उसमें क्या होता है कि पौधे जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरीके से चिपक करके और एक पूरा का पूरा कॉलम बना देते हैं। कॉलम मतलब इस तरीके से बनाते चले जाते हैं कॉलम। अब ये कॉलम जो बन गया, यह क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल से तीसरे सेल से चौथे सेल से 30 मीटर तक क्या है, ये कॉलम खड़ा है एक दूसरे से एकदम इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो यहां पर क्या हुआ कि क्वेश्चन का मतलब समझ ले, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके रहेंगे। दूसरा क्या होगा, एडिशन, ये क्या होगा, वॉल से आकर के चिपके होंगे। और तीसरा जो होगा सरफेस टेंशन, उसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो है कॉलम बना देंगे। यह प्रक्रिया एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो कुल मिलाकर के अभी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई। अब इस स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके से एक बिग प्लांट है, पूरा फुल प्लांट है। ये देखिए, रूट, स्टेम, लीव्स हैं। अब यहां पर आपको यह दिखा रहा है कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के द्वारा किस तरीके से जाइलम मॉलिक्यूल जो है यहां पहुंच रहे हैं और ये जो है पानी जो है वाटर इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जो है मिलता चला जा रहा है। यह प्रक्रिया दिखाई जा रही है। नेक्स्ट इसके बाद जो है यहां पर देख रहे जाइलम सेल है, कैसे उनके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कोहेशन और एडिशन के माध्यम से ऊपर की ओर जा रहे हैं। और यह जो है रूट के अंदर दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है वाटर जो है वो मैनेज कर रहा है पूरा का पूरा। नेक्स्ट, अब देखिए कि जब हमने यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि जो आपका पहले क्या था, क्वेश्चन था, फिर उसके बाद एडिशन हुआ, एडिशन के बाद क्या हुआ कि सरफेस टेंशन के द्वारा देख रहे कॉलम बना हुआ है, एकदम कॉलम बना हुआ वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये जो है क्रमबद्ध ढंग से ऊपर चले जा रहे हैं। देखिए एडिशन हुआ है और ये क्वेश्चन है और पूरा क्या है सरफेस टेंशन के माध्यम से जो है जाइलम वॉल है, जाइलम वॉल के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है किस तरीके से मूव कर रहे हैं। वेरी नाइस
स्लाइड जो कि पूरा का पूरा आपको क्लियर पिक्चर कर रही है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े पौधे हैं वो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब इसको रोक दे। ओके, अब देखो हम ट्रांसपायरेशन पुल को मैं समझा रहा हूं कैसे कोहेशन और एडेशन और सरफेस टेंशन के माध्यम से किसी भी बिग से बिग बड़े बड़े पौधे, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, बहुत टॉल प्लांट हो, सब में पानी किस तरीके से जाता है इसको समझेंगे। हमने आपको समझा दिया एडेशन हुआ, कोहेशन हुआ, कोहेशन के बाद क्या हुआ, एडेशन हुआ, एडेशन के बाद सरफेस टेंशन हुआ, और जो पानी जो है एक कॉलम में जो है इस तरीके से सेट हो गया। क्लियर हो गई बात? अब क्या हुआ, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो है इवेपोरेट हो गया। क्लियर हो गई? ये इवेपोरेट हो गया, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? ये वाला करेगा। जब ये खाली हो जाएगा यहां पे, जिसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। जब ये खाली हो जाएगा, जिसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। जब ये खाली हो जाएगा, जिसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। जब ये खाली हो जाएगा, जिसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेगा। इसी तरीके से ये एक दूसरे की भरपाई पूरी करते हुए एक पूल सा बना देते, पूल सा, जैसे कुएं से बाल्टी डाल करके पानी निकालते हैं, उसी तरीके से क्या हुआ, यहां से एक एक मॉलिक्यूल जो है भरपाई करते हुए ऊपर चढ़ता जाता है। लंबे से लंबा ट्री होगा, उसके अंदर यही सिस्टम लगता है। कोहेशन और एडेशन और सरफेस टेंशन के माध्यम से ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी बनती है, और इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। यह ध्यान रखेंगे, सीबीएसई में पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी जो है वो किसके माध्यम से होती है, तो कोहेशन और एडेशन और सरफेस टेंशन के माध्यम से होती है। यह क्लियर हो गया। यहां पर समझ के ना, एक ड्रॉप वाटर निकलेगा, उसकी भरपाई ये, 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 इस तरीके से क्या होगा, ये भरपाई करते चलेंगे, और क्या होगा, यहां से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई पिक्चर? पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि कैसे किस तरीके से ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी चलती है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, पूरा आपको हमेशा याद रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा। और एक बात फिर मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि जो इस चैनल पे मेरे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी ना करें। ये क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चैनल को जरूर शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, अन्य स्कूल के बच्चों को, और निश्चित तौर पे क्या है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। सारा जो मैं जहां पे स्टडी कराता हूं, केवल 10th क्लास के सिलेबस को लेकर के इर्द गिर्द चलता हूं, बहुत डीप नहीं जाता, जिसके कारण क्या है, आपको लगेगा कि क्या सर ने बहुत ज्यादा कर दिया। तो जितना आपके सिलेबस को जरूरत है उतना मैंने आपको डिस्कस किया है, इसको आप पढ़ो और आत्मसात करो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, इट अकर्स टू द ट्रांसपायरेशन पूल एंड रूट प्रेशर। क्लियर हो गई बात? मैंने आपको रूट प्रेशर भी सिखा दिया, और उसके बाद क्या है, ट्रांसपायरेशन पूल भी सिखा दिया। कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन, और कॉलम बना के, चित्र बना करके उसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द it transports product of the photosynthesis from the leaf to the storage organ of the root, fruits and growing parts of the plants। मतलब क्या होगा, जो फ्लोएम होंगे वो इनको जो है भोजन देने का काम, करना का काम प्रारंभ करेंगे फ्लोएम के माध्यम से। फ्लोएम में क्या है, दो सेल्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं और कंपेनियन सेल्स होती हैं। यह बात एकदम क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि फ्लोएम जो है वह भोजन देने के लिए, सप्लाई करने के लिए प्रत्येक पौधे के भाग में जाएगा, और जाइलम जो है प्रत्येक जो है सेल तक वो जो है वो पहुंचेगा, किसके माध्यम से, वाटर को लेकर के जो है वो पहुंचेगा, और पहुंच करके वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण कराएगा। वाटर किस लिए जरूरी है, यह बात ध्यान रखिएगा। यह वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल है, क्योंकि CO2 + H2O जब होगा तभी जाके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। दूसरा, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी होगा।
तीसरा जो होगा ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया के लिए वो होगा। चौथा जो होगा वो क्या होगा, मिनरल्स जो जरूरत पड़ेगी सॉइल से उसको लेने के लिए होगा। तो यह सब चीजें जो है ध्यान रखेंगे होगा। अब क्या है ट्रांसपायरेशन? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियर पार्ट ऑफ द प्लांट। इट इज एसेंशियल फॉर द टेम्परेचर रेगुलेशन। मैंने आपसे बोला ना, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल कौन है? ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है। हम लोग में भी क्या है टेम्परेचर रेगुलेशन किसके द्वारा? पसीना बहुत ज्यादा जहां बॉडी हीटअप हुई तब पसीना निकलना शुरू हो जाता है। वो क्या है प्राकृतिक तौर से भगवान की ओर से जो ये व्यवस्था दी गई है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, स्वेटिंग होना प्रारंभ हो जाती है। यहां पर क्या है ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखेंगे ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका रोल जो प्ले करता है वह स्टोमेटा है। यह बीन शेप्ड का होता है। इसके अंदर जो है वो देखा जाता है कि पूरा का पूरा जो है ग्वाड सेल होती है, ये दोनों ग्वाड सेल होती है। उसके बाद ये जो है सपोर्टिव सेल्स होती है। और ये क्या है, जब स्टोमेटा ओपन होगा तो इसमें से क्या होगा, वाटर वेपर्स जो है वो क्या है गैसेस एक्सचेंज हो गया और इसके द्वारा क्या है निकलेगा। और ये क्या स्टोमेटा जो है वो क्लोज होंगे। तो क्या रखेंगे, दिन के टाइम में जो होगा, सूर्य के प्रकाश में जो होगा, टेम्परेचर जब हाई होगा तो क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा और यहां से क्या होगा, वो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। और इसी तरीके से जब रात हो गया तो यहां पर क्या होगा, ये स्टोमेटा जो होगा वो क्लोज हो जाएगा और ये क्या है बंद हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं ये पत्तियां हैं, पत्तियों को यदि हम जो बहुत यदि इलाज करके देखेंगे तो हमें किस तरीके का स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। तो यह कंप्लीट जो है ध्यान रखेंगे, यह जो स्टोमेटा होता है पत्ती के जो है लोअर साइड पे जो है बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और वहां से जो है ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। तो यहां पर मैंने आपको बहुत ही क्लियर कट ये समझा दिया। नेक्स्ट, आओ बच्चों, अब हम सब मिल करके ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स को बहुत अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रूट जो है वहाँ से सॉइल से वाटर लेकर के वो पानी को अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करता है और यह जो है लीफ तक पहुँचता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। साथ में यह ध्यान रहे कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसे बहुत अच्छे से समझाया कि यह किस सिद्धांत के द्वारा चलता है। पहला क्या है, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी को हम बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। रूट प्रेशर इज द ट्रांसफर ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द सेल ऑफ ए रूट सिस्टम दैट कॉजेज सैप टू राइज थ्रू द प्लांट स्टेम टू द लीव्स। तो यह क्लियर हो जाना चाहिए कि यह डेफिनेशन जो है वो बताती है कि इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है एक सेल वॉल पर, मतलब एक तरीके से जाइलम वॉल पर पड़ता है जिसके माध्यम से एक प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं किस तरीके से पानी को लेकर ऊपर गए, ऊपर जाकर के लीव्स पे पास गए। वहाँ पर जाने के बाद मेसोफिल सेल्स जो है ग्रीन कलर की देखिए दिखाई दे रही है, इस पर इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। उस इंटरसेलुलर स्पेस के अंतर्गत क्या है, ये जो वाटर वेपर्स हैं वो फंसे होते हैं और ये जो है टोटल जो है इनका जो है काम क्या है, ये ट्रांसपायरेशन का है, जो कि जितना पानी वो प्लांट जो है ज़मीन से नीलता है वह उतना ही क्या है इवेपोरेट कर देता है, मतलब वो उसका वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन हो जाता है। जब हम ये देखते हैं लीफ है, लीफ के ठीक जो है लोअर पोर्शन पे क्या है कि इसमें बहुत सारी जो है कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है एटमॉस्फेयर का वो दिखाता है। किस तरीके से देखिए, ये पूरा स्टोमेटा दिखा रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस दिखा रहे हैं और उसके बाद इसके बीच में जो है ये वाटर वेपर्स जो हैं वो आते हैं। साथ में ये देखा जाता है कि ये वाटर वेपर जो हैं वो मेसोफिल सेल्स से होते हुए क्या है वो स्टोमेटा के पास आकर के क्रिएट होते हैं और उसके बाद क्या होता है वहीं से वे रिलीज होना प्रारंभ हो जाते हैं। और यह इंटरसेलुलर स्पेस वह क्या है स्टोमेटा को पूरा का पूरा मेंटेन करता है। लीफ के अंदर सबसे लोअर पोर्शन पर यह स्टोमेटा पाए जाते हैं।
यह बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि अभी मैंने समझाया भी था कि बीन स्ट्रक्चर शेप में होगा, और जब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जब होती है तब क्या है, वेपर्स निकलते हैं। अब देखिए कि जाइलम सेल्स से किस तरीके से वाटर कॉलम्स के माध्यम से, ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी के माध्यम से जो बिग प्लांट्स हैं, देखिए किस तरीके से कॉलम बना हुआ है जाइलम्स का, और ये ब्लू कलर के पानी जो है वो क्या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो जो है वो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, और एक उन पर एक कोहेसन और एडहेशन फोर्स के माध्यम से, सरफेस टेंशन के माध्यम से पूरा का पानी जो है खिंचता चला जाता है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से वेसल्स के अंदर, जाइलम के अंदर जो है ये पानी है वो किस तरह कोहेसन के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, और ये जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से चिपके होते हैं, और वो धीरे धीरे क्या है पानी को लेकर के जो है ऊपर की ओर रूट से चलते हैं स्टेम, और स्टेम से होते हैं लीव्स के ओर जो है वो चलते चले जाते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया जो है एसेंट ऑफ सैप कहलाती है, और साथ में इसी को हम क्या है ट्रांसपायरेशन पूल थ्योरी कहते हैं, जिसको कि डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। यह कोहेसन, एडहेशन और सरफेस टेंशन के माध्यम से कंप्लीट होता है। फिर समझें, यहां देखिए कैसे रूट में जो ग्रीन दिखा रहा है नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर वो क्या हुआ जाइलम जो है, और इस तरीके से यह प्रक्रिया इसी के लिए मैंने जो है ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक है। अब मैं आजकल क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रोवाइड करता हूं, तो इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन मैंने यहां पर नोट डाउन किया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगातार 5 सालों में जो कि क्वेश्चन पेपर से निकाले गए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने यहां पे नोट डाउन किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और इसका जो है चित्र जो है ड्रॉ करके देखेंगे। एक एक्टिविटी भी इसके अंतर्गत आती है, उसको भी आप कहता है मैं भी बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो वो एक्टिविटी कौन सी है, जैसे क्या है किसी पौधे में ट्रांसपायरेशन देखना है, तो उस पौधे को, गमले को उठा लीजिए, और उठा करके क्या होगा कि इसमें देखा जाएगा कि कोई भी पौधा है उसको लिया, और ये मान लो पौधा है छोटा सा, ठीक है। अब इसको क्या गमले में है, इसको क्या हुआ, एक जो होगा पॉलिथीन बैग से जो है इसको ढक दीजिए, इसको बांध दीजिए, और इसको क्या है थोड़ी देर जो है सूर्य के प्रकाश पे रख दीजिए, तो देखिएगा कि क्या है इसमें वाटर वेपर जो है यहां पर पाए जाएंगे। इट मींस कि ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो रही है। ये सीबीएसई में 3 नंबर में 2 साल से लगातार पूछा जा रहा है इस एक्टिविटी के बारे में। तो यहां पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमें ट्रांसपायरेशन जो है वो एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इन द प्लांट जाइलम और फ्लोएम का बहुत बड़ा रोल है, जो प्लांट को पूरा का पूरा जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है मटेरियल को, फूड को और वाटर को देता है। तो यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ये आपसे मैं एक आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। जब भी कोई लाइव क्लास की मैं डालूंगा तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि लिंक के माध्यम से जुड़ना एक अपने आप में टिपिकल प्रक्रिया है कि लिंक स्कूल में शेयर हो ना हो, टाइम मिले या ना मिले, जब आप चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो है डालते हैं, तो आप मेरा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। माइंड बूस्टर आपके लिए चिरतार से कृतज्ञ है कि आपने इस वीडियो को, बायोलॉजी क्लास की वीडियो को आपने इसको शेयर किया और अच्छे से अध्ययन किया। मेरा फिर से एक बार अनुरोध आपसे कि एनसीईआरटी को जरूर पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि आपको क्या क्या चीज जो है पसंद आई, क्या क्या चीज अच्छी लगी, और जो भी कमेंट लिखे अपने स्कूल और सिटी के नाम से लिखें। लिख देते हैं सरस्वती विद्या मंदिर, नहीं, उसमें लिखिए सरस्वती विद्या मंदिर एटा, सरस्वती विद्या मंदिर छर्रा, सरस्वती विद्या मंदिर आगरा, सरस्वती विद्या मंदिर फिरोजाबाद। तो इस तरीके से क्या आता है वो, या एसबीएम अलीगढ़, ऐसे एसबीएम करके भी लिख देंगे छोटा सा, तो पकड़ में आ जाता है कि कहां के बच्चे जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं और हमारी लाइव क्लास को ले रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद आज की क्लास के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसको कि मैंने बहुत ही मन से इसको बहुत एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको और डायग्राम के थ्रू समझाया है। आपको निश्चित आप इस पूरी चीज जो है समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रहे, स्मरण रहे, पढ़ते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और आनंद से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।